जय हिंद दोस्तों। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला जो पार्ट है, नाउन पहले मैंने पढ़ा दिया है और उससे अगला जो पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोनाउन। तो इसका आज हम अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन आप समझ लीजिए, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। अगर ये नहीं होता तो इसका, अगर हम देखते हैं कि कोई सेंटेंस है या कोई घटना है या किसी के बारे में हम बता रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता। जैसे ये है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। टुडे माय प्रिंसिपल केम टू माय क्लास। आज मेरे प्रिंसिपल जो है मेरे क्लास में आए। द प्रिंसिपल टॉक टू द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने बच्चों से बात की। द प्रिंसिपल न्यू अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों के प्रोग्रेस की जानकारी ली। द प्रिंसिपल वाज वेरी हैप्पी। प्रिंसिपल बहुत खुश हुए। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल देखिए बार बार यूज करना पड़ रहा है ना। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा शब्द हो तो हम उसे प्रिंसिपल की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है ही। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ही लगा दिया प्रिंसिपल की जगह पे। ही टॉक टू द स्टूडेंट्स। अब हमें बार बार प्रिंसिपल नहीं लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ही। He knew about the progress of each student. He was very happy. He was very happy. और यहाँ पे भी हम he का यूज कर देंगे। तो देखिए ये ही जो है ये हमने कहाँ पे लगाया? प्रिंसिपल की जगह पे। प्रिंसिपल क्या है? नाउन है। ठीक है, अब नाउन की जगह पे हमने दूसरा शब्द लगा दिया। ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे और उसका काम करे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन है। अब ही चूंकि व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल व्यक्ति तो होता है। तो व्यक्ति को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो इस तरीके से प्रोनाउन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो प्रोनाउन देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये लिस्ट मैंने देखिए बना के तैयार रखी हुई है। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति की जगह पे जो शब्द आएगा वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न बनाने का काम करेंगे। तीसरा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, यानी ऐसे शब्द जो संबंधों को बनाएंगे तो वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। इसके बाद में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इस तरीके से ये आपके सामने 9 प्रोनाउन है। अब इन सभी प्रोनाउंस को हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे पहले है नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द है, जैसा कि अभी हमने बताया, जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, जो किसी व्यक्ति के स्थान पर आएंगे, उन्हें हम कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में ऐसे देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसे मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो है आई और वी। ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है फर्स्ट पर्सन के। सेकेंड पर्सन का आता है यू और थर्ड पर्सन इसमें आ जाता है ही, शी, इट और दे। ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। हमें इनका पर्सन भी, नंबर भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
नंबर 2 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे शब्द होंगे जो प्रश्न बनाने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हु, प्रश्न बनाने का काम करेंगे और किसी व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसी स्थान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी वस्तु को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हु है, व्हाट है। ठीक, अब जैसे हु है, हु किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे विच है, विच भी किसी वस्तु के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए वेयर, वेयर, वेयर माने कहाँ, ये किसी स्थान को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये इस तरीके के जो शब्द हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे मान लीजिए हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब देखिए कौन जो है कोई व्यक्ति होगा, है ना, तो ये हु क्या है, ही, हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे होंगे तो उसके आंसर में जो आएगा वो क्या आएगा, वो कोई नाउन होगा। ठीक, हु के आंसर में जो आएगा वो कोई नाउन होगा। जैसे विच लगा के अगर हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका जो आंसर होगा उसके आंसर में जो आएगा, यानी विच के आंसर में जो आएगा वो कोई नाउन होगा। ऐसे ही वेयर, वेयर माने कहाँ, तो कहाँ के आंसर में जो आएगा वो कोई स्थान होगा, और स्थान क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन हमने आपको बता दिए हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम आगे के जो बाकी के जो 7 ये बचते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और एम्फेटिक, ये हम आगे बताते हैं।